सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, जब हम कल के प्रसंग में हम पहुंचे थे कि विभीषण को भगवान जी ने राज तिलक कर दिया और उनको लंकेश बना दिया। अब समस्या क्या है? क्या समस्या है? सागर तट पे आ गए, सेना आ गई, समुद्र में रास्ते की समस्या है। हाँ, लंका तक हमें जाना है, समुद्र सामने है, हमारे पास बानर भालू बहुत विशाल है, बहुत बलवान है, सब कुछ है, लेकिन जाएंगे कैसे वहां तक? अब हमें उसको पुल बनाना है। अब हमने उसका रास्ता निकालना है, और वो उपाय कौन बताएगा हमको? सागर बताएगा या विभीषण बताएंगे, और उसका हल निकालेंगे हमारे प्रभु श्री राम। ठीक है, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अस प्रभु छाड़ी भजे जय जाना, निज जन जानी ताई अपनावा, कभी कुल मन भावा, मुनि सर्वाग्य सर्वोर्गासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल कालक, सुन कपीस लंका पति वीरा, के विधि धरहि जलधि गंभीरा, शंकुर मकर उरग वश जाति, अधिक गाढ़ दुस्तर सब भांति, कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक, जग विकर विनीति अति गाई, विनय करई सागर सन जाई, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कहे उपाय विचारि रामा, कहे उपाय विचारि बिनु प्रयास सागर तरई, सकल भालु कविता सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, सखा कही तुम नीति उपाई, करई देव जो होई सहाई, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि प्रति दुख पावा, नाथ देव कर कवन भरोसा, शोषय सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहु एक अथाहा, देव देव आलसी पुकारा, सुनत बियसि बोले रघुवीरा, ऐसे करई करऊ दंधीरा, अस कई प्रभु अनुजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे मुनि तट दर्द दसाई, जबे विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित दिन देखे, तरे कपट कपि देह रामा, तरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत पर देह सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम का बिसरि दुराऊ, दुर्गे दूत कपिन तब जाने, सकल बाति कपीस परियाने, कै सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग करि पठवऊ निश्चर, सुन सुग्रीव वचन कपिताए, बाति कटक जब पास फिराए, दो प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा खाना, एक कौशलारी सिखराना, सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, ब्राह्मण कर दीजऊँ यह बाती, लक्ष्मण वचन बाजु कुल गाती, कहूँ मुखागढ़ मूढ़ सन, मम संदेश उदार रामा, मम संदेश उदार, सीता देहि मिलऊ न आवा काल तुम्हार सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, तले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश दिन नाहे, बीस दसानन पूज
आबादी होएगी जब करती ते आबादी उन्हें कहूँ भालू की कटकाई कठिन काल में नित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु विचारा कहूँ तपस के बात बहोड़ी इनके हृदय त्रास अति मोरी गई बेट की फिरी गई श्रवण सुजस सुन मोर रामा श्रवण सुजस सुन मोर कहसि नरिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम नाथ कृपा करि पूछहि जैसे मानव का क्रोध तज तैसे मिला जाय जब अनुज तुम्हारा जात राम तिलक ते सारा रामन दूत हमें सुनिकाना कभी बांध दीने दुख नाना श्रवण नासिका काटहि लागे राम शपथ दीने हम त्यागे पूछनु नाथ राम कटकाई करन कोटि सत भरनि न जाई नाना वरण भालु कपिधारी विकटानन विशाल बैठारी एक हृदय अतो सुत तोरा सकल कपि महती बल तोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला विविध मई अंदरीन नल अंदर गद विकटास रामा अंदर गद विकटास हरि मुख के नीति सठ सठ नामवंत बल राशि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम है कपि सब सुग्रीव समाना इन सम को बिन कहीं गुनाना नाथ कृपा तुलत बल तिन्हि तन समान त्रैलोक कहीं कहीं अस मैं सुना शोन दस कंदर पदम 18 दूतप बंदर नाथ कटक में सो कपिनाई जोन तुम्हें जीते रन मानी परम क्रोध भी गई सब हाथा काय सुबैन लेहि रघुनाथा सोषहि सिंधु सहित वश प्याला पूरहि नथ भय उदर विशाला वर्दी गर्द बिलवई दस सीसा कैसे वचन करें सब कीसा गर्जई तर्जई सहज असंका मानव प्रसन्न जहत है लंका सहज सूर कपि भालु सब मुनि सिर पर प्रभु राम राम मुनि सिर पर प्रभु राम रावण काली कोटि कहूँ जीत सकई संग्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम देखिए साथियों वहां पर विभीषण आ गए हैं है ना और विभीषण प्रभु के पास पहुंच के दोनों का मेल मिलाप हो गया और उन्होंने उनको तिलक भी कर दिया लंकेश भी बना दिया। अब प्रभु के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है इस समुद्र तट को पार करना। पार करने में तो कुछ नहीं है, हनुमान जी कंधे पर बिठाते राम लखन को दोनों को ले जाते, 10 मिनट का काम था, समुद्र पार जाते, सीता माता को भी बिठा के ले आते, बात खत्म थी। लेकिन ये सब नहीं करना था। करना क्या था कि उन राक्षसों को भी सदगति तक पहुंचाना था। वो जन्मों जन्मों से तपस्या कर रहे थे प्रभु के हाथों से मुक्ति पाने के लिए। अब उन्होंने विभीषण से पूछा कि देखो सेना तो विभीषण ने भी देख ली, सब सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कम बलशाली नहीं है। उन्होंने कहा भाई अब इस सागर को लांघने का तरीका बताओ। तो विभीषण बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि प्रभु सागर को लांघना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप एक तीर से सागर को सुखाने की ताकत रखते हो। और प्रभु रखते भी थे, क्यों नहीं सुखाया उन्होंने? सागर क्यों नहीं सुखाया? इतना सब क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि सागर में इतने जल के जीव रहते हैं, अगर वो उसको सुखाते
तो वो सारे जल के जीव भी तो मर जाते ना, उनका जीवन भी समाप्त हो जाता। प्रभु नहीं चाह रहे थे कि उनके किसी भी काम से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु मेरी आपको ये एक एडवाइस है कि आपका कुलगुरु है, समुद्र आपका कुलगुरु है, ठीक है ना, तो आप इनसे प्रार्थना करें कि वो आपको एक रास्ता बताएं, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बताएं जिससे आप लंका में पहुंच सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उनको प्रार्थना करने के लिए तो नेचुरली आसन लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, उनका आह्वान करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण तो आप जानते हो, लक्ष्मण थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं, विशेषनाग का अवतार हैं, क्रोध तो है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं का वेस्ट करना है हमने, भाई कौन सागर की तैयारी वो करेगा, आए ना आए, वो पता चला उसने हफ्ता लगा दिया, हमने तो जाना है, आप ऐसा करो प्रभु इसको समुद्र को सुखा दो। तो समुद्र ने कहा, रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण करूंगा मैं वही जो तुम कह रहे हो, लेकिन एक बार हम समुद्र से प्रार्थना करके देखते हैं, ठीक है। अब वहां पर दूसरी तरफ लंका में क्या चल रहा है, लंका में रावण के मन में भी खलबली चल रही है। भाई देखो तो सही, वो विभीषण गया था, उसका क्या हुआ है, वहां पर जो सेना आई है, सेना है क्या, देख तो लूं, ये तो उसे विश्वास है कि मैं तो बहुत बलशाली हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रहता है ना कि सामने वाले के घर में देखें, हमें भी रहता है ना, हमारे घर में तो चलो बहुत अच्छा काम हो रहा है, सामने वाले के हमें टाइम लगाया, जरा देखें तो सही उसने कैसी कुर्सियां लगाई। तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा, राक्षसों को, इच्छाधारी राक्षसों को, जो बानर भालू कपी ये सब के रूप में, रीछ वीच के रूप में वहां गए। अब वो तो पहचानने लिए गए, पहचान लिए, सुग्रीव ने उनको पकड़ लिया, मारने पीटने लगे, और तो वो भगवान राम की शपथ खाने लगे, हे प्रभु राम हमें बचाओ, हे प्रभु राम हमें बचाओ। लक्ष्मण जी हंसते आए और उनको उन्होंने छुड़ा दिया, और उन्होंने कहा देखो जाके अपने मालिक को संदेशा दे देना कि सीता माता को दिए बिना तुम्हारा कल्याण है ही नहीं, किसी तरह से तुम बच नहीं सकते हो, सीता माता को दिए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ठीक है, उन्होंने लक्ष्मण को सिर नवाया और अपना चले। अब जब रावण के पास पहुंचे, रावण व्याकुल तो था ही समाचार पाने के लिए, लेकिन दूत बेचारे भी डरे हुए थे, अगर वो कहें कि जी वो बहुत बलशाली है तो जीवन का हाल खराब, वो तो मार डालेगा एकदम। अब क्या करें, तो उन्होंने जाके फिर भी कहा कि अगर आप क्रोध ना करें तो हम आपको सही बात बताएं। और रावण ने तो सीधा, अरे भाई उन तपस्वियों के बताओ कैसे है वो तपस्वी, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर आप क्रोध ना करें तो उनकी बात हम आपसे करें। कहा कि तो रावण ने कहा ठीक है, अभय देता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, कहो बात बताओ। उन्होंने कहा देखो प्रभु महाराज, आपका भाई जैसे गया उन्होंने उनको राज तिलक करके लंकापति बना दिया, ठीक है। हमारे भी नाक तक कान काटने लगे थे, हमने जब भगवान के नाम की दुहाई दी तो हमें छोड़ दिया, और वहां पर इतने बानर भालू रीछ कपी सब हैं और बहुत भयंकर भयंकर है। एक दूत बोला प्रभु जो जिसने ना जिस बानर ने आपके बच्चे लड़के को मारा था ना, वो तो सबसे छोटा बानर है, मतलब वो तो समझो उसका बल तो कुछ है ही नहीं, जितने भी है ना वो बहुत ज्यादा बलशाली है उससे भी। तो और उसमें कौन कौन है, नील है, नल है, अंगद है, और जामवान है, और किस किस का नाम बताऊं आपको, सुग्रीव है, मतलब किस किस का नाम बताऊं, इतने बलशाली लोग हैं। और वो कर क्या रहे हैं, कह रहे हैं मुट्ठियां भींचते हैं, दांत भींचते हैं, कटकटाते हैं, और उनका बस चले ना तो वो लंका को तहस नहस कर दें 1 मिनट में। प्रभु से बार बार कह रहे हैं कि हमको लंका जाना है, हमें लंका जाना है और हमने वहां पर तहस नहस करना है। प्रभु ने उनको रोक रखा है कि अभी रुक जाओ, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि उनको वो तो बार बार प्रभु करे, प्रभु सुखाओ इस समुद्र को, जो मर रहे हैं मरने दो जंतुओं को, हमको रास्ता दो और हम लंकापति के पास जाएं और लंका का तहस नहस कर दें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जिनके सिर पर प्रभु राम का हाथ है, चाहे वो भालू हो, चाहे रीछ हो, चाहे वो कपी हो, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, उसको कोई भी ताकत हरा नहीं सकती।
आप कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन प्रभु का हाथ जिनके सिर पर है उनसे आप नहीं जीत सकोगे। आप तो ये जानिए, ये संग्राम तो आपने हारा ही हुआ है ना। तो वो ये कह के क्योंकि अभय दे दिया था, इसलिए ये बात वो कह भी पाए, अदरवाइज तो शायद रावण को ये समाचार मिल भी ना पाता कि उनका सामना कितने शक्तिशाली लोगों से होने जा रहा है। तो आज का प्रसंग हम यहीं खत्म करेंगे। अब हम रास्ता खोजेंगे। अभी हम सब समुद्र तट पर ही हैं, अभी रास्ता हमको मिला नहीं है। अब हम रास्ता बनाने शुरू करेंगे और फिर हम चलेंगे सीता मैया को लेने के लिए। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।